Student, good morning to all of you. Today we are going to discuss exercise 6.3, question number 9. Question number 9 is that find the points on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangents y is equal to x माइनस 11। तो हमको कर्व पे वो पॉइंट निकालना है और टेंजेंट उसकी गिवन है। फर्स्टली वी ड्रा रफ डायग्राम। सपोज दिस इज द कर्व एंड दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट। ये आपका कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट गिवन है। स्टूडेंट, टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 और हमको पॉइंट फाइंड करना है जो टेंजेंट और कर्व पे यहाँ पे टच कर रहा है। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पे टेंजेंट ड्रा हुई। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द टेंजेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा आर एम। तो दिस इज द स्लोप फॉर्म इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन equation of curve is y is equal to x cube minus 11x plus 5। इसको आप डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get what we get, dy by dx is equal to 3x square minus 11। ये आपकी फर्स्ट हो गई। and tangent is given, tangent given equation of tangent ये है y is equal to x minus y is equal to x minus 11। इसको क्या, ये y is equal to mx plus c के फॉर्म में लिखी हुई है, mx plus c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m is equal to 1। तो ये आपकी टेंजेंट हो गई, m इज इक्वल टू 1 और इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट ये पॉइंट लाई कर रहा है। सपोज कर लिया हमने ये पॉइंट क्या है, x1 कामा y1। यहाँ पे लिख लिया कि लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1 कामा y1। तो ये क्या हो गई, ये हो जाएगी dy dx इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 11। इसको हमने क्या किया, इससे सेटिस्फाइड करा दिया। अब दोनों ये टेंजेंट और इसका डिफरेंशिएशन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑन इक्वेटिंग इसको 2 मान लीजिए, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट वी गेट, 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स व्हाट, 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 plus 11 is equal to 12। x1 square is equal to 12 by 3, it means 4। तो x1 is equal to प्लस माइनस 2। तो जो x1 की वैल्यू आई स्टूडेंट वो प्लस माइनस 2 आई। तो y1 क्या हो जाएगा, यहाँ से आप y1 इसमें भी रख के निकाल सकते हैं, इसमें भी रख के निकाल सकते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ से आ रहे हैं, 2 पॉइंट तो हो नहीं सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उस पॉइंट को लेंगे जो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ कर्व, दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x1 व्हेन x1 इज इक्वल टू 2 देन y1 इज इक्वल टू व्हाट, 2 क्यूब। आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 minus 11 is equal to minus 9, and when x2 is equal to minus 2 then y2 is equal to minus 2 minus 11 minus 13, then point B, points are 2 comma minus 9 and minus 2 comma minus 30। लेकिन दो पॉइंट तो हो नहीं सकते हैं, एक ही पॉइंट होगा। तो हम इसको इसमें भी सेटिस्फाइड करा के चेक करेंगे कि क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो यही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है, और ये हो रहा है तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो यहां से क्या कर देंगे, पुटिंग the value of x and y in curve। तो कर्व में रखिए -9 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 22 और प्लस 5। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 22 प्लस 5 इज इक्वल टू -9। तो -9 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स यही आपका आंसर है स्टूडेंट। एक पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया तो दूसरे को हम लोग सेटिस्फाइड करना, देयर इज नो नीड टू सेटिस्फाइड द अदर पॉइंट। ये पॉइंट आपका सेटिस्फाइड हो गया, तो आंसर आपका हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 2 कामा -9। तो 2 कामा -9 ही पॉइंट है जो टेंजेंट और कर्व को यहाँ पर टच कर रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 10. Find the equation of all lines having slope -1 that are tangent to the curve. Given curve is y is equal to 1 upon x minus 1. Find the equation of all lines. Slope is equal to -1. Slope is equal to -1. Find the equation of all lines having slope -1। हमको फाइंड द इक्वेशन ऑल लाइंस की इक्वेशंस निकालनी है जिसका स्लोप क्या है स्टूडेंट, -1 है। हाइपरबोलिक फॉर्म है इसका। आप रफली डायग्राम जो है, एक ऐसे में रफली डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। वैसे तो जनरली जो है इस टाइप से इसकी इक्वेशंस आती हैं या ऐसे, लेकिन एक हमने रफली ड्रा कर लिया है। और उसकी स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप गिवन है। स्लोप आपका -1 है स्लोप, और जो इक्वेशन ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 है। इसको डिफ्रेंशिएट कर इज इक्वल टू -1 रख देंगे। गिवन कर्व इज y is equal to 1 upon x minus 1, differentiating with
respect to x we get dy by dx is equal to second function, dy dx of first function minus second function dy dx of first function minus first function dy dx of second function अपॉन second function to the whole square। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट dy by dx, और ये तो आपका क्या हो गया 1 का 0, तो ये पोर्शन 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो -1 अपॉन x minus 1 to the whole square। अब यहाँ पर according to the question, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको -1 स्लोप के इक्वल कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा -1 अपॉन x minus 1 to the whole square is equal to -1, minus minus cancel it means x minus 1 to the whole square is equal to 1, it means x minus 1 is equal to plus minus 1, x minus 1 is equal to plus minus 1, taking positive sign, तो पॉजिटिव साइन आप लेंगे, x minus 1 is equal to plus 1, तो x is equal to 2 हो जाएगा, ठीक है। देन y is equal to 1 upon 2 minus 1, 1 upon 2 minus 1, 1 upon 1 is equal to 1 हो जाएगा। अब यहाँ से then point is 2 लिया आपने, 2 पे 1 आया। अब क्या करेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन ले लेंगे, तो निगेटिव साइन आप लोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेकिंग निगेटिव साइन आप लेते हो, x minus 1 is equal to -1, it means x is equal to क्या 0, when x is equal to 0 then y is equal to 1 upon 0 minus 1, then point is what 0, -1। अब क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट है इस पे हमको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देनी है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या है 2, 1 पे निकाल दो, और स्लोप तो ऑलरेडी यू नो दैट स्लोप इज ऑलवेज -1, तो स्लोप के प्लेस पर हम रख देंगे, क्या हो जाएगा y minus y1 is equal to m x minus x1, तो यहाँ से हो जाएगा y minus 1 is equal to -1 and x minus 2, तो y minus 1 is equal to -x plus 2, it means x plus y is equal to 1। ये आपकी इक्वेशन हो गई है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0, -1, ये हो जाएगा y plus 1 is equal to -1 x minus 0, तो y plus 1 is equal to -x, it means x plus y plus 1 is equal to 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई स्टूडेंट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सेम एडिटीज हैं, तो डू योरसेल्फ इन HW, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 11 and 12,
12 student. Thank you student.